अब देखते हैं हम बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम होती क्या है, हम इसको थोड़ा देखते हैं। जैसे हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस में बी क्यूब। ठीक है ना। अगर पूछ लिया जाए कि a प्लस बी की होल पावर 4 क्या होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई इसका कर देंगे किससे, a प्लस बी के होल स्क्वायर से। ठीक है ना। ऐसे हम करते चले जाएंगे, लेकिन अगर मान लीजिए कभी आ गया a प्लस बी की होल पावर 10, ठीक है ना, 20, मतलब a की पावर जो है 100 आ गया, a प्लस बी की होल पावर 100 आ गया, तो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो उसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है। इसके लिए देखिए हम बाइनोमियल थ्योरम का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कॉमन क्या है इसमें, जो भी ये प्रसार हुआ है इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब सब चीज़ों में कॉमन हो रही हैं। जैसे देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको हमने कैसे लिखा है, पहली बात तो a की होल घात क्या हुई है 2, मतलब यहाँ पे देखिए a स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी, a और b ये जो दोनों हैं इनमें दोनों की घात देखिए, a की घात भी 2 थी और b की भी घात 2 थी। ठीक है ना। a की घात ये पहले 2 थी और इस b की घात लास्ट में 2 थी। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए a की घात 3 पहले थी और b की घात 3 लास्ट में थी। अच्छा, इसके बाद देखिए दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे जो a प्लस बी की होल पावर 2 थी, होल पावर 2 थी, तो इसकी वजह से अब देखिए यहाँ पे कितने स्टेप हुए, कितने टर्म हुए, 1 2 3। यहाँ पे देखिए a प्लस बी की होल घात 3 थी, तो यहाँ पे कितने टर्म हुए, 1 2 3 4, मतलब जितनी भी पावर हो रही है उससे एक ज़्यादा टर्म बन रहा है। ठीक है ना। तो मतलब अगर a प्लस बी की होल पावर 4 है तो इसमें कितने टर्म बनेंगे, 5 टर्म बनेंगे। ठीक है ना। इसी प्रकार अगर a प्लस बी की होल का पावर 10 होता तो कितने टर्म बनते, 11 टर्म बनते। ठीक है ना। अच्छा, ये जो पावर होती है, ये जो पावर में लिखा होता है, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए a प्लस बी की होल पावर 2 है, तो 2 क्या है आपका, ये इंडेक्स है। ठीक है ना। इसको हम इंडेक्स बोलते हैं। देखिए a प्लस बी की होल पावर 2 में पावर 2 है तो टर्म 3 है, मतलब कितने टर्म है, 3 टर्म है। ठीक है ना। अब देखिए पहले क्या है कि जैसे a प्लस बी की होल घात 2 थी, तो यहाँ पे a स्क्वायर हुआ। अब अगले टर्म में देखिए पहले यहाँ पे a की घात 2 थी, तो ये घट रही है, a की घात घट रही है, यहाँ पे a हो गया, और यहाँ पे ये आपका क्या, यहाँ पे वो ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ पे a की घात 2 थी, तो यहाँ पे घट के a की घात 1 हो गई, और यहाँ पे आकर a की घात 0 हो गई। लेकिन यहीं पे देखिए अगर यहाँ पे हम ये भी कहते हैं कि b की घात 0 थी, तो इसका मान तो 1 ही होगा, और यहाँ पे फिर b की घात 1 हुई और यहाँ पे b की घात 2 हो गई। ठीक है ना। मतलब ये जो पहला वाला होता है ये मैक्सिमम वाला होता है, और ये धीरे धीरे हर स्टेप में एक एक घटता जाता है और एटलीस्ट 0 हो जाता है। और ये जो दूसरा वाला होता है पहले 0 होता है और बढ़ते बढ़ते इस जो आपका इंडेक्स था इंडेक्स के बराबर हो जाता है। ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, पहले a क्या होता है, a आपका घटता जाता है और b आपका बढ़ता जाता है, a की घात घटती जाती है और b की घात बढ़ती जाती है। ठीक है ना। किसी भी टर्म में a और b की घात का योग इंडेक्स के बराबर ही होता है। कोई भी आप देखिए, यहाँ पे देखिए a की घात 2 थी और b की घात 0, अगर a और b दोनों की घातों का हम योग करें तो 2 प्लस 0 कितना, 2 ही होता है। यहाँ पे देखिए 2ab था, तो a की घात 1 थी और b की घात 1 थी, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। यहाँ पे b की घात 2 थी तो यहाँ पे 2 ही। अब यहाँ पे देखिए a की घात 3 थी तो यहाँ पे 3, यहाँ पे देखिए a और b की घात, यहाँ पे a की घात 2 थी और b की घात 1, तो 2 1 3 हो गया। मतलब जितने भी टर्म हैं सभी टर्म में a और b की जो घात है अगर उसको हम जोड़ेंगे तो इस इंडेक्स के बराबर होता है। ठीक है ना। अब देखिए हम देखते हैं पास्कल ट्रायंगल होता क्या है। पास्कल ट्रायंगल देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि x प्लस वाई की होल पावर 0 है, तो ये जो होता है ये 1 होता है। हम सभी जानते हैं कि x प्लस वाई किसी भी संख्या की जो पावर होती है, कोई भी राशि हो उसकी अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है ना। अगर मान लीजिए x प्लस वाई की पावर 1 है, मतलब इंडेक्स में 1 है, तो ये क्या होता है 1 1। ठीक है ना। क्योंकि अगर पावर 1 है तो 2 स्टेप होने वाले हैं, और दोनों स्टेप में जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है, कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए
यहाँ पे ये जो 3 लिखा हुआ है, ये 2 3 लिखा है, ये 2 लिखा है, ठीक है ना। ये मतलब प्रत्येक टर्म में जो क्या कहते हैं गिनती में लिखा हो, ठीक है, नंबर जो लिखे होते हैं वो क्या होते हैं, टर्म होते हैं। और टर्म कैसे निकालते हैं, पास्कल ट्रायंगल से, ठीक है ना। अगर x प्लस वाई की होल पावर 1 है, मतलब इंडेक्स में अगर 1 है तो यहाँ पे क्या होगा 1 1। अगर इंडेक्स में 2 है तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 1। अगर इंडेक्स में 3 है तो क्या होगा 1 3, ठीक है ना। अगर इंडेक्स में क्या है 3 है तो क्या हो जाएगा, सॉरी 2 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 था तो 1 था, और यहाँ पे 1 था तो 1 1 हुआ, और यहाँ पे 2 था तो 1 2 1 हुआ, और 3 था तो 1 3 3 1 हुआ, और 4 था तो 1 4 6 4 1 था, ठीक है ना। कैसे बनता है, यहाँ पे 1 लिखे क्योंकि 0 था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर बाहर 1 1 लिखे। अब देखिए अगले में जब 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 1 दोनों का ऐड हुआ 2 आया, बाद में इधर और इधर दोनों छोर पे 1 1 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए 2 और 1 अगर करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और यहाँ पे 2 1 आएगा तो कितना, अब कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे 2 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये 2 1 3 हो जाएगा, और फिर से बाद में 1 1, और 3 1 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और 3 3 6 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, और फिर बाद में 1 1। ऐसे ये पास्कल ट्रायंगल बढ़ता चला जाता है, ठीक है। अब देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम जो एक्सप्रेशन है उसका प्रसार जो है, एक्सपेंशन जो है वो क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में पढ़े थे उसका एक फार्मूला था कॉम्बिनेशन का, एन सी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एंड डिवाइडिंग बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है ना। इसका उपयोग होगा, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे हम एक प्रसार करते हैं कैसे, एक्स प्लस वाई की होल पावर एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन से 0 एक्स पावर एन प्लस में एन सी 1 एक्स पावर एन माइनस 1 इंटू वाई, और प्लस में एन सी 2 एक्स पावर एन माइनस 2 वाई स्क्वायर प्लस अप टू 1 एन सी एन एक्स पावर 0 वाई की पावर एन। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि यहाँ पे ये जो एक्स था इसकी होल पावर एन मैक्सिमम थी। उसके बाद फिर देखिए एक्स की एन माइनस 1 एक एक इसमें घात कम हो रही है, और जो वाई थी यहाँ पे पहले क्या थी 0 थी, यहाँ पे लिखा नहीं जाता वैसे फ़िलहाल, लेकिन वाई की पावर अगर 0 है फिर यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे अप टू 1 एटलीस्ट जाके यन तक, मतलब इसके इंडेक्स के बराबर हो जा रही है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे सपोज कीजिए माइनस होता, अगर एक्स माइनस वाई की होल पावर एन ऐसा होता, तब यहाँ पे हम इसको कैसे कर सकते थे, एक्स प्लस माइनस में वाई की होल पावर एन करते, और एन सी 0 एक्स पावर एन अप टू 1। यहाँ पे देखिए अल्टरनेट फॉर्म में हर जगह हमको क्या करना होता है, ये वाई के स्थान पे माइनस वाई रखते चले जाते, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए 1 प्लस एक्स की होल पावर एन होता तो क्या आता, एन सी 0 प्लस में एन सी 1 एक्स प्लस एन सी 2 एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन एन सी एन एक्स पावर एन। कैसे, यहाँ पे 1 देखिए, यहाँ पे 1 है, 1 की पावर एन होता, 1 की पावर हम कुछ भी करें हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है ना। अगर ये माइनस में होता तो क्या होता 1 माइनस एक्स पावर एन, तो यहाँ पे एन सी 0, यहाँ पे अल्टरनेट फॉर्म में जहाँ पे क्या होता, जहाँ पे एक्स की घात अगर ऑड नंबर होती वहाँ पे निगेटिव होता, और जहाँ पे इवन नंबर होता वहाँ पे पॉजिटिव होता। तो एन सी 0 माइनस में एन सी 1 एक्स पावर 1 प्लस में एन सी 2 एक्स पावर 2, यहाँ पे देखिए ये आपका इवन नंबर है इसलिए पॉजिटिव है, ठीक है ना। यहाँ पे 1 आपका ऑड नंबर था इसलिए निगेटिव था, ठीक है। तो ये आपका प्रसार है। अब देखते हैं जनरल टर्म कैसे निकाला जाता है, जिससे मान लीजिए कि ये प्रसार है ए प्लस बी की होल पावर एन का, तो क्या आएगा एन सी 0 ए की पावर एन प्लस में एन सी 1 ए की पावर एन माइनस 1 बी, और प्लस में एन सी 2 ए की पावर एन माइनस 2 बी की पावर 2 अप टू सो वन एन सी एन ए की पावर 0 बी की पावर एन। जनरल टर्म का मतलब क्या होता है, जैसे हम कह दें या पूछ लें कि इसके प्रसार में हमको पांचवा पद चाहिए, पांचवा टर्म चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम जानते हैं टी पांचवा टर्म का मतलब हुआ T5, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू फार्मूला होता है एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखिए पांचवा टर्म क्या है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। मान लीजिए तीसरा ही टर्म हमको निकालना होता, तो यहाँ पे देखिए तीसरे टर्म में है क्या, तीसरे टर्म में देखिए जो बी है, बी की पावर 2 है, बी की पावर क्या है 2, जबकि पद कौन सा था, तीसरा था, ठीक है ना। पद कौन सा था, तीसरा था। अब देखिए ए की पावर क्या है, ए की पावर एन माइनस 2 है, एन माइनस 2 का मतलब अब हम जानते हैं कि जो दोनों हैं, जो आपका ए और बी दोनों हैं, इसका योग, इसके पावर का योग क्या होना चाहिए, एन ही होना चाहिए। तो केवल हम अगर इसको देखें, केवल दूसरे वाले टर्म को, तो देखिए यहाँ पे बी की पावर 2 है, जब हम तीसरा टर्म निकाल रहे हैं तो बी की पावर क्या है 2 है। अगर यहाँ पे हमको निकालना होता तो देखिए यहाँ पे टी
अगर 2+1 कर दें तो तीसरा टर्म ही होगा। अब यहाँ पे देखिए NCR का मतलब क्या हो जाता, यहाँ पे n पद थे तो NCR का मतलब 2 हो जाता, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए a को बाद में लिखते हैं b की पावर क्या हो जाती, b की पावर हम 3 लिखते, 3 नहीं 2, क्योंकि r है ना ये, यहाँ पे 2 था, पहला दूसरा तीसरा पद, तीसरे पद में b की पावर क्या थी 2, इसलिए यहाँ पे r+1 लिखा जाता है, क्योंकि अगर तीसरा पद निकालते और हम जनरल टर्म को r ही लिखते तो यहाँ पे 3 आ जाता, तो हम फिर चौथा पद निकल आता, इसलिए यहाँ पे हम r+1 करते हैं एक पहले वाला पद। क्यों? क्योंकि जो भी प्रसार होता है a+b की होल पावर n का जो प्रसार होता है उसमें टर्मों की संख्या जो होती है इस इंडेक्स से एक ज़्यादा होती है। अगर इंडेक्स क्या है n है तो टर्म की संख्या क्या होगी n+1 होगी, इसलिए एक कम पद हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है r+1, जो जनरल टर्म हमसे पूछा जा रहा है उससे एक कम पद पे ही हम चेक करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b की पावर 3 की बजाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर 2 हो गया तो हमको n लाना था, क्योंकि इसका इंडेक्स क्या है n। तो यहाँ पे अब सोचिए कि 2 में क्या जोड़ें कि n आ जाए, ठीक है ना। तो n-2 क्या जोड़ें, इसमें अगर हम जोड़ दें n-2 तो हमारा क्या आ जाएगा n आ जाएगा, तो मतलब a की पावर n-2 रहा होगा, ठीक है ना। क्या रहा होगा n-2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका जनरल टर्म मतलब तीसरा टर्म हो जाएगा, ठीक है ना।